आचार्य जी प्रणाम। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मन बहुत कुछ पाना चाहता है। मूलतः इसमें आर्थिक लाभ भी छिपा होता है, लेकिन 5-6 महीने कुछ करा और फिर कुछ और मन करने को चाहता है। मन को समझने का प्रयास किया, आपके कुछ वीडियोस देखे। एक वीडियो में आपने कहा कि मन को ऐसे जाना जाए कि क्या कह रहा है उसे पहचान लिया जाए और कौन कह रहा है उसको जान लिया जाए। ये चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं हुई। तुम ये छोड़ो कि उस वीडियो में क्या देखा, तुम्हारी समस्या क्या है ये बताओ। मन विचलित रहता है, उसको जो सबका रहता है, कुछ आगे थोड़ा बढ़ के बताओ। तो उसको काबू में करने या समझने की कोशिश की, तो मन और जो मैं हूँ उसमें पृथक्करण नहीं हो पा रहा कि क्या करोगे। किसने बता दिया कि पृथक्करण करना होता है, क्यों करना चाहते हो? ताकि मन को समझ सकूं। क्या कह रहा है मन? समझने का उसमें क्या है? जो तुम्हारी कामनाएं और सामने तो खड़ी, उसमें समझना क्या है तुम्हें? मन माने इच्छा और कुछ नहीं। क्यों जटिल कर रहे हो बात को? कुछ चाहते हो? संसार में जो भी ऊंचा से ऊंचा है उसको पा लेना, ताकि जैसे क्या? माउंट एवरेस्ट? जैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना, सिविल सर्विस की तैयारी तो क्यों? कहीं ना कहीं एक छिपा रहता है कि शायद कोई पावर मिले, कुछ करूँ, कुछ क्या करोगे? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता कि करूँगा क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, जवाब मिलता नहीं। जवाब अरुचिपूर्ण हो सकता है, जवाब भद्दा हो सकता है, इसीलिए तुम जवाब से मुंह छुपा लेते हो। जवाब तो होगा ही। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम्हें कुछ चाहिए हो और कोई पूछे क्यों चाहिए, तुमको पता नहीं। सब पता है। ये कैसी बात है? हमें कुछ चाहिए पर क्यों चाहिए पता नहीं। ये बात महबूबाओं को अच्छी लगती है। जब आप उनको प्रपोज करते हो, बोलते हो मैं तुम्हें चाहता तो हूँ पर बिल्कुल नहीं जानता कि तुम्हें क्यों चाहता हूँ। वही दिव्य चेतना आ गई वापस। कोई अलौकिक शक्ति है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचे ला रही है। हटाइए अलौकिक शब्द, कुछ नहीं। आपको पता है ना कौन सी शक्ति है जो खींचे ला रही है, कि नहीं पता है? आप जो चाहते हैं उसके पीछे क्या है आपको अच्छे से पता है। हाँ, आप उसको स्वीकारना ना चाहते हो, बताना ना चाहते हो, छुपाना चाहते हो अपनी असली मंशा, वो दूसरी बात है। किसको नहीं पता उसे जो चाहिए क्यों चाहिए? नहीं पता। वहां जाके अभी बोलोगे मसाला डोसा लाना, कोई पूछेगा क्यों मंगा रहे हो, कहोगे वो तो पता नहीं। तुम्हें नहीं पता मसाला डोसा क्यों चाहिए, बस बात खत्म। जटिल क्यों बना रहे हैं? वैसे ही तुम जो कर रहे हो बताओ ना क्यों कर रहे हो। यहां तक बताना सबको अच्छा लगता है। हमें भी आईएएस बनना है, झट से बताते हैं क्या करना है। उसके आगे जैसे ही पूछो ना क्यों बनना है, तो इधर उधर छुपने लगते हैं, फिर नहीं बताते। वो तो बता दो। बताने में फिर एक दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये हो जाएगी कि मेरे ऐसा हाल हो जाएगा, मुझे पता चल गया था कि क्यों बनना है, तो फिर मैंने हाथ खींच लिए, मैंने कहा नहीं बनना है। अगर इसलिए बनना होता है तो नहीं बनना है। तो तुम बन सको और इस तरह की प्रक्रियाओं में कई साल तक लगे रह सको, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि तुम खुद से धोखा करो और खुद को ही ना बताओ कि तुम्हारे असली मंसूबे क्या हैं। ये बात अक्सर इस तरह आकर के अटक जाती है। पूछो पर क्यों बनना है? नहीं बनना होता है ना। नहीं पर क्यों बनना है? अरे जाहिर सी बात है, इसमें बताएं क्या, तो बनना ही होता है, सबको अच्छा लगता है। तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? ये ऑब्वियस नहीं है क्या? नहीं नहीं ऑब्वियस है, बताओ। तो इसको कहेंगे अरे हटिए, आपको समझ में नहीं आता, आपसे बात क्या करें, आप आदमी ठीक नहीं है। ऐसी कौन सी जलील चीज है जिसका नाम तुम जबान पर नहीं लाना चाहते?
साफ बताओ ना, भद्दी बातें ही छुपाई जाती हैं। तो ऐसा कौन सा तुम्हारा मंसूबा है जिसका तुम जिक्र नहीं करना चाहते? बोलो ना। वो मंसूबा वही है जिसने भारत को दुनिया के भ्रष्ट देशों की सूची में बिल्कुल अव्वल श्रेणी में रखा हुआ है। ये बात करिश्माई नहीं लगती आपको? संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में जो बैठता है उससे पूछो काहे को बनना है, तो क्या बोलता है? जन सेवा करेंगे, भारत का उत्थान करेंगे। नहीं, हम तो निस्वार्थ भाव से जन सेवा की खातिर बनना चाहते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में, करप्शन के इंडेक्स में भारत सबसे ऊपर। ये सब के सब अगर वाकई जनसेवा के लिए अंदर घुसे थे तो भ्रष्टाचारी कौन है फिर? ये तो सब जनसेवक हैं, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है फिर? जाहिर सी बात है तुम झूठ बोल रहे थे ना, तुम्हारा मंसूबा ही काला था। जिस दिन तुमने फॉर्म भरा था उसी दिन से, बल्कि उससे पहले से ही तुम्हारा मंसूबा दूसरा था, और सेवा में आने के बाद तुम वही अपने मंसूबे पूरे कर रहे हो। भारत की प्रगति में बड़ी से बड़ी बाधाओं में गिना जाता है भारत का ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। और ये सब के सब यही बताते हैं कि मैं तो आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। किस लिए? देश की तरक्की के लिए। पर जितनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं वो सब बताते हैं कि देश की तरक्की में बाधा ही यही है। तुम्हारी रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, उसका बड़े से बड़ा कारण जानते हो क्या है? सरकारी अफसरों की तनख्वाह। और उसके बाद भी काम नहीं। अभी यहां शुभंकर बैठा होगा, बैठा है नहीं है? वो पंजाब नेशनल बैंक गया होगा, हमारा खाता है वहां पे एक सालों पुराना, उस पे वो आज तक नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं कर पाए हैं। कम से कम वो 3-4 दर्जन चक्कर लगा चुका है, कभी उनके इस ऑफिस के, कभी उस ऑफिस के, कभी यहां कभी वहां। कभी बोलते हैं हमारा डेटाबेस खो गया, कभी कुछ कभी कुछ। और एचडीएफसी भी है, आईसीआईसीआई भी है, वहाँ काम एक दिन में होता है, फ़ोन पे होता है, मेल पे होता है। अभी हुआ था ना, बहुत सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे उनका मर्जर, और उसके बाद भी ये कॉम्पीट कर पाने वाले नहीं हैं। सैलरी इज टू असेट रेशियो जितना प्राइवेट बैंक का है उससे दूना है नेशनलाइज्ड बैंक का। ये दूनी तनख्वाह लेते हैं, काम करते हैं आधा। इसलिए तुम्हें बनना है, इसीलिए तुम जिक्र नहीं कर रहे हो। दूनी तनख्वाह लेके आधा काम करना है। और जो इधर उधर की कमाई है उसका तो अभी हम क्या उल्लेख करें। अध्यात्म उनके लिए नहीं है जो प्रकट बातों को भी अप्रकट करना चाहें। अध्यात्म का तो मतलब होता है कि भाई जो बात पूरी कोशिश करके भी समझ नहीं आ रही है, चलो अब उस पर से पर्दा हटाते हैं। हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं?
कि जो बात सामने है, प्रकट है, हमें पता है, उसको भी छुपा रहे हैं। और 100 में से 2-4 होते होंगे सरकारी अफसर जो भ्रष्ट नहीं होते, तो हम उनकी बात करें या जो 95-97 उनकी बात करें? बोलो ना। बहुत लोग कहेंगे ऐसे तो आपने पूरी व्यवस्था को ही भ्रष्ट ठहरा दिया। हर कोई थोड़ी भ्रष्ट होता है, मैं बिल्कुल मानता हूं और मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका जो भ्रष्ट नहीं है, पर वैसे हैं कितने? कितने? कोई शेषन, कोई खैरनार, बात खत्म। यही बात जिंदगी के हर पक्ष पर लागू होती है। आप बात ही नहीं करना चाहते कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी बड़ी चीजें हैं वो क्यों मौजूद हैं, आपके जो सबसे बड़े बड़े लक्ष्य हैं आप उनकी ओर भाग क्यों रहे हैं, आप बताना ही नहीं चाहते। एकदम चुप होकर के दीवार खड़ी कर देते हो कि नहीं, इसके आगे कोई जिज्ञासा मत करना। और मैं कहा करता हूं, देखिए जिज्ञासा हर जगह अच्छी होती है, सवाल जवाब का कोई विकल्प ही नहीं होता, जानना कभी बुरा नहीं हो सकता। जैसे इंटरव्यू बोर्ड पूछता है ना क्या, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द सर्विसेज, वैसे ही आपको अपने आप से बार बार पूछना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। और चलो छोटे मुद्दों पे मान लिया कि रपट जाते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं कम से कम उनमें तो थोड़ा होश के साथ कदम बढ़ाने चाहिए ना। नौकरी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, यही सब बड़ी चीजें होती हैं आम आदमी की जिंदगी में। शादी करने जा रहे हो, कोई प्रस्ताव है, कोई प्रपोज कर रहा है, साफ साफ पूछो क्यों क्यों। पर ज्यादा संभावना यही है कि जो आम आशिक होते हैं उनसे तुमने ये सवाल 2-3 बार पूछ लिया तो फिर वो चिढ़ जाएंगे, वो कहेंगे वो तो समझी हुई बात होती है ना, पीछे की अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कोई पूछने की बात है क्यों, क्योंकि असली मंसूबा तो अंडरस्टूड होता है ना। नहीं नहीं, हम नहीं समझते, हमारी अंडरस्टैंडिंग हल्की है, तुम समझाओ क्यों। कोई दबाव डाल रहा है बच्चे वगैरह करने के लिए, नहीं क्यों। अगर आपकी बात सही है तो समझा दीजिए ना, हम मान लेंगे आपकी बात, पर समझा तो दीजिए एक बार क्यों। आखिरी तर्क कुछ ऐसा ही आएगा, अरे तुम बड़े इम्प्रैक्टिकल आदमी हो यार, ऑब्वियस बातें नहीं समझते। नहीं नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, समझाइए, हम नहीं समझते।